दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलना प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी सफलता है। वैक्सीन के आने की आहट भर से ही दिसंबर में अर्थव्यवस्था ने दमदार प्रदर्शन किया। अब तो मंजूरी मिलने से आर्थिक रिकवरी की रफ्तार और तेज होने का अनुमान है। जीएसटी का जो दिसंबर महीने का जो कलेक्शन है कि जब से जीएसटी शुरू हुआ तब से अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन है। तो इसके हम लोगों ने जो एक अंदाज लगाया है उसका एक मुख्य कारण ये दिखता है कि इकोनॉमी तो एक रिकवरी पाथ पे है और थोड़ी से अब ज़्यादा गति से अब हमारा इकोनॉमी रिकवर कर रहा है। और दूसरा एक जो और कारण है कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में सिस्टम लेवल पे काफ़ी हमने जो चेंजेस किए जिसके कारण कि कुछ जो लोग कुछ ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे उन पे कुछ रोक लगी है और जो लोग हमारे सिस्टम को मिसयूज कर रहे थे उन पे कुछ रोक लगी है। भारत का सबसे बड़ी टीकाकरण कार्यक्रम में अपने दम पर शुरू करने जा रहा है। सरकार 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बनाकर बैठी है और देश की 135 करोड़ आबादी को ये अगले 2 साल में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को बधाई देकर भारतीय हेल्थ सेक्टर की ताकत का बखान कर रहे हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। भारत की सफलता से चीन बौखला गया है। उसे अपनी वैक्सीन के हाथ से 135 करोड़ लोगों का बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बौखलाहट में चीन ने भारत की कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। अपने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन का कहना है कि भारतीय नेताओं के चीन विरोधी भावनाओं को भड़काने और स्वदेशी कोवैक्सीन टीके से चीन की कोरोना वैक्सीन को खरीदने की संभावना कम हो गई है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में जाने के 1 महीने बाद ही इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और वैक्सीन के असर को लेकर चिंता पैदा हो गई है। वहीं भारत बायोटेक के एमडी ने खुद सामने आकर वैक्सीन को एकदम सुरक्षित करार दिया है। When a pandemic situation is there, the Drug Controller General of India has got authority. If the phase 1 and 2 is good, they can authorize vaccine license in the world. And it is not only that, it is a global practice. ऐसे में वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन कह रहा है कि वैक्सीन के सफल और असरदार होने के बावजूद भारत को खराब मेडिकल सुविधाओं की वजह से इसे लगाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर दूर दराज और मलिन बस्तियों में ज्यादा मुश्किल होगी। चीन का कहना है कि वैक्सीन को इसलिए मंजूरी दी गई है ताकि लोगों का कोरोना संकट के बीच सरकार पर भरोसा बढ़ जाए। चीन धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन नहीं खरीदने से भारत को नुकसान होगा क्योंकि टीके को बनाने की क्षमता इसमें आड़े आएगी। जबकि चीन ये भूल गया कि भारतीय कंपनियां तो दुनिया भर के लिए वैक्सीन बना रही हैं। ये कंपनियां पहले ही करोड़ों डोज तैयार कर चुकी हैं। लेकिन असल में मामला है एकदम अलग। दरअसल वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर चीन ने ऐसा भरोसा खोया कि कोई भी देश उसकी कोविड-19 वैक्सीन खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में चीनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बावजूद पाकिस्तानी जनता को इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत कई विकासशील देशों में जनता के बीच सर्वे करवाया गया और अधिकारियों से उनकी राय जानी गई। इसमें यही खुलासा हुआ कि चीन अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर करोड़ों को यकीन जीतने में असफल रहा है। ऐसे में इस तरह के दांव पे चलकर अब वो दुनिया के सामने सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम से दूर रहने की कोफ्त निकालने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता।